उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसों को लेकर के प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की कवायद के बीच सियासत हो रही है उसकी, क्योंकि बसों को लेकर कांग्रेस पर यूपी सरकार ने अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यूपी सरकार का दावा कि बसों के लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। और आपको बता दें कि बीजेपी आमने सामने आ गई है, कांग्रेस और बीजेपी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा दी गई बसों के लिस्ट में दरअसल फर्जीवाड़ा किया गया है। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि लिस्ट में ऑटो और गुड्स कैरियर व्हीकल को शामिल किया गया है। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के नाम पर सिर्फ सियासत कर रही है। लंबी लाइन, ये पूरी बसें यूपी जाने के लिए खड़ी है। कि जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है थ्री व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है। और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। हजार है, हजार तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। तो आपने देखा कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के आरोपों पर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। बूझकर नंबरों का हेर फेर करके लोगों को गुमराह करने का फर्जी नंबर बनाकर और वायरल करके जानबूझ के वो राजनीति कर रही है। हमने नंबर बसों की नंबर दी है, आप कहें आपके सामने भी सार्वजनिक कर दें, आप उसकी जांच कर लें। हमारी बसें तैयार है फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पर। जब कहे सरकार, जहां कहे सरकार, लखनऊ नहीं जहां मजदूर फंसे हुए हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर हम बसों को देने के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्धित हैं। आप हमारी बसें लीजिए और वहां से जो मजदूर बेवस लाचार होकर पैदल चलने विवश है, उनको उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खबर मिली है कि सरकार ने आपकी मांग मान ली है, तो उनका कहना है कि 12 बजे तक आप नोएडा तक बसें भिजवा दीजिए। देखिए, अगर सरकार ने बात मानी है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर अपने बसों को भिजवाने के लिए संकल्पित हैं। निश्चित रूप से 12 बजे का समय नहीं तय किया जा सकता, समय थोड़ा देना पड़ेगा। हम वहां बसें देने के लिए तैयार हैं। वो अपने नोडल अधिकारी को नियुक्त करे और सारे जिस तरह की औपचारिकताओं को पूरा करना चाहती है हम देने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति के बाद किस तरह सहयोग करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी आगे? आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगातार पत्रकार वार्ता में और देश को संबोधन में उन्होंने शुरू से इस बात और इस पूरी स्थिति पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास में आऊं उससे पहले जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रमन, आप ये जो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति है, सियासत क्या इस पर भी होनी चाहिए? मजदूर इस वक्त तपती धूप में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन यूपी सरकार इस वक्त यह पता लगा रही है कि कौन सा नंबर किस व्हीकल का है। तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि लिस्ट में छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन आपने लिस्ट अपनी सही से देखी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है उस दलील में भी दम है। उनका ये कहना है कि अगर वो बस को परमिशन देती है, बस की अनुमति देती है, जो पैसेंजर्स को लेकर या मजदूरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, अगर बस सही तरीके से सुविधा संपन्न नहीं हो, बस में कोई खराबी हो या बस चलाने वाले ड्राइवर के पास जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो, इसको लेकर जब तक वो आश्वस्त नहीं होती तब तक इसकी अनुमति नहीं दे सकती। लेकिन जो कल तक लगातार गाजियाबाद बॉर्डर से, नोएडा बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि बड़े पैमाने पर मजदूर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें वो संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और इसी के चलते प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को ये ऑफर किया था कि 1000 बस
वो नोएडा बॉर्डर और गाजियाबाद बॉर्डर पर लगाना चाहती है और उसकी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार दे ताकि मजदूर उस बस पे सवार होकर अपने घर तक पहुंच जाएं। हालांकि वो परमिशन मिलने के बाद भी लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी कहा जा रहा है कि उसमें से कई बस जो है वो मानक के अनुरूप नहीं है और रात में ये कहा गया कि उन बसों को लेकर लखनऊ आया जाए। यानी कि तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वाद विवाद हो रहा है उसमें मजदूर पिसता जा रहा है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों को, सरकार को चाहिए कि किस तरीके से मजदूर को बॉर्डर से अपने घर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। जी हाँ, ये कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सब के बीच सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की ही स्थिति क्यों नजर आ रही है। अजय उपाध्याय, देखिए हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपके पास मैं आ रहा हूं सर कि देखिए आगरा बॉर्डर के पास कुछ बसें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये 1000 बसें नहीं है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 500 बसें वहां खड़ी हैं। अगर ये 500 बसें वहां खड़ी हैं तो फिर जो लिस्ट आपने भेजी उसमें 3 व्हीलर या गुड्स कैरियर कहां से आ जा रहे हैं? आरोप तो ये लगा रही है यूपी सरकार। एक तरह से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। आज मजदूर पैदल सड़क पर अपने पैर का लहू बहा रहे हैं और चल रहे हैं। आज खड़ी है और वो हम चाहते हैं आपको, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं भैया। आज भी कह रहे हैं, हमारी प्रियंका जी ने जो कहा है आप सबको धन्यवाद भी दिया कि भैया उन गरीबों के लिए आप उसको लेकर के जाइए और उस बस का उपयोग कीजिए। और यदि बॉस का कोई पैरामीटर की बात है तो आप अपना नोडल अधिकारी वहां पे नियुक्त कीजिए। नहीं, मैं उस पर आऊंगा। नहीं, डॉक्टर अजय उपाध्याय, ठीक है, वो सब कुछ अपनी तरफ स्थिति है, लेकिन मुझे यह बताइए, अभी कुछ देर पहले अगर सिद्धार्थनाथ सिंह बाकायदा सबूतों के साथ, पेपर्स के साथ आ रहे हैं कि जो लिस्ट आपने दी उस लिस्ट में बाकायदा 3 व्हीलर्स और गुड्स कैरियर के ही नंबर दिए गए, उस पर क्या कहना है? ऐसा है या नहीं है? सदाब भाई, वहां जो मजदूर बैठेंगे वो आपके अधिकारी रहेंगे। यदि हमारी बसें हैं तो बसों का नंबर यदि आपको लगता है कि गलत है तो आप वहां बस का नंबर भैया नोट कर लेना। हम गुड कैरियर में और टेम्पू ट्रेवल में नहीं ले जाएंगे ना मजदूर को। बस ही रहेगी 1000। फतेहपुर के बॉर्डर पर है, गाजियाबाद नोएडा हमने कहा कि आपको दे रहे हैं तो आप कहते हैं ले आओ और लाने की परिस्थिति में आप डॉक्टर अजय ये बात तो सब समझ रहे हैं कि जो आप लेकर आएंगे वो बसेस ही होंगी। मैं लिस्ट पर पूछ रहा हूं। लिस्ट पर आप देखिए आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, लिस्ट को ला करके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर यूपी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप का जवाब कांग्रेस क्या देगी? सदाब भाई, बार बार कह रहा हूँ कि लिस्ट गलत है या सही है वो आपका अधिकारी जाकर आप नाम भूल रहे हैं। सऊद को देख लेना भाई, ठीक है, देखे ना, बस है वहां ना खड़ी, बस पे जानी है ना, ट्रैक्टर पर और टेम्पू पे नहीं जाने की बात हम लोग कर रहे हैं ना। ये छोटी छोटी हरकतें बंद करे सरकार अभी भी दिल बड़ा करे, ये ओछी राजनीति बंद कर दे मजदूरों के नाम पे। हम लोगों का उद्देश्य मजदूरों को उनके घर पहुंचाना है। इतनी गर्मी में बेहाल है, दिवस है, खाना नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को और उस मंत्री को? 3 दिन से हमारी बसें वहां खड़ी है, उन बसों का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, गोपाल जी, कोई राजनीतिक आप मजदूरों को घर नहीं भेजना चाहते। आपने जब 1000 बसों की परमिशन भी दी, जब ये कहा कि 1000 बसें चला सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, उसके पीछे भी राजनीति थी क्या? आप ये चाह रहे थे क्या कि वो लिस्ट सामने आए तो हम कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करें कि असल में 1000 बसें हैं या नहीं है? चेक करने की बात थी क्या? अब बसें खड़ी हैं तो आप फिर उसे कहीं ना कहीं अलग अलग घुमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सऊद भाई, ये अगर इस तरह की बात करनी है तो हम आपके लिए भी कह सकते हैं कि आपको भी क्या राजनीति करनी है जो ये बात आपने उठाई। अरे फैक्ट को सामने लाना और जो किसी को एक्सपोज करना, ये कोई राजनीति का हिस्सा? फैक्ट सामने लाए हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी फैक्ट लेके आ रहे हैं। देखिए मैंने आज मजदूर रोड पर घूम रहा है और जी मैंने इनको सुना था, सुनने दीजिए अजय जी, सुन लीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, आप सुन लीजिए आज मजदूरों के लिए कम से कम कुछ रहम कीजिए और कुछ कम से कम दिल बड़ा कीजिए। जब बस पर जाएंगे, बस लगी हुई है, अधिकारी आप अपना खड़ा कर लीजिए और देख लीजिए, अधिकारी देख लेगा कि बस क्या।
यदि आपका ये भाषण तो सुन लिया हमने। गड़बड़ होगी तो उसको हटा देगी। ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अजय एक सेकंड, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। तो वहाँ से मजदूरों को जाना डॉक्टर चाहिए। अजय, डॉक्टर अजय। मजदूरों का प्राथमिकता होना चाहिए। सर, मैं आऊंगा। नंबर सर, आप सर, चेक प्लीज। करने में और नंबर में उलझाने में छोड़ दीजिए राजनीति, छोटी उसकी डॉक्टर राजनीति अजय आप ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूं गोपाल जी, चलिए आपने कहा कि आप एक्सपोज कर रहे हैं। आपने कहा कि 1000 बसों में कुछ बसेस। नहीं, पहला प्रश्न आपका था, मेरी बात नहीं, क्या ठीक है, expose ठीक है, कर पूरा रहे कर हैं? लीजिए। गोपाल जी एक मिनट, गोपाल जी क्या expose कर रहे हैं ये? आप ये अपनी तो बात खुद पूरी expose कीजिए। हो रहे ठीक है हैं। डॉक्टर अजय प्लीज एक श्रमिकों मिनट। के लिए कोई काम नहीं, श्रमिकों के गोपाल लिए जी की कोई बात पूरी नहीं हो सेवा पा रही है, नहीं, डॉक्टर श्रमिकों के अजय। प्रति कोई इनकी संवेदना नहीं है, मर गई है। ठीक है डॉक्टर अजय, ठीक है, आपकी बात आ गई। गोपाल जी देखिए, अगर केंद्र सरकार ने मजदूरों को भेजने के लिए रेल का इंतजाम किया था, रेलवे मंत्री, अगर कांग्रेस को मजदूरों की चिंता होती तो अपने प्रदेशों को रेल के लिए एग्री करना था। उसमें तो सिंपल रेल मांगनी थी। केंद्र सरकार 85% दे रहा था, मजदूरों को ट्रेन में बिठा के अपने अपने प्रदेशों में भेज देते। उसमें इन्होंने पूरी तरह से राजस्थान 18 ट्रेनें 4 दिन पहले, जो महाराष्ट्र 9 ट्रेनें कुल, महाराष्ट्र लगातार आपको डिमांड कर रहा है। फिर अजय जी को सुन लीजिए बात। ये गोपाल जी मुझे गोपाल जी ठीक है, ठीक है, अभी भी यही हो रहा है। अभी भी सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने एक बार फिर से योगी सरकार को चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार को लिखे पत्र में यह कहा गया है कि बसें राजस्थान और दिल्ली से हैं, उनकी परमिट की कार्यवाही चल रही है, शाम 5 बजे तक बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। सरकार को श्रमिकों की लिस्ट तैयार रखने को कहा गया है इस लिस्ट में, इस चिट्ठी में। और रमन कुमार हमारे पॉलिटिकल लीडर लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी रमन, इस बात को लेकर सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि 5 बजे तक का वक्त दिया जाए डीएम नोएडा और डीएम गाजियाबाद तक बस पहुंचाने के लिए। लेकिन इसी बीच में जो एआईसीसी के सचिव हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि 500 बसों के साथ वो नोएडा गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आगरा बॉर्डर के पास उन्हें रोक दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि ऊपर से कोई जानकारी नहीं है। और अभी कुछ ही देर पहले गाजियाबाद डीएम की तरफ से बयान आता है कि उन्होंने भी यही बात कही है कि ऊपर से उन्हें कोई आदेश नहीं आया है कि गाजियाबाद में बस वो रिसीव करेंगे प्रियंका गांधी या उनके सहयोगियों की तरफ से जो मुहैया कराया जाएगा, और जो मजदूर हैं उन्हें वो श्रमिक एक्सप्रेस से रवाना करेंगे उनके घर तक। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बातें कही गई है, चिट्ठी के द्वारा सूचित की गई हैं, उन चिट्ठी के द्वारा कही गई बातों को अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप ऐसे मौके पर, ऐसे माहौल में क्या सही होगा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिहाज से? जी हाँ, इस तरह की बातें हो रही है, लगातार चिट्ठी पर चिट्ठी आ रही है एक दूसरे तरफ से, लेकिन स्थिति जो है वो नहीं सुधर रही। अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और इस